हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KLN कॉमर्स ट्यूटोरियल। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। देखो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में क्या होता है, एक तो इसमें है ना कंपनी जो होती है ना मतलब वाइंड अप हो जाती है। एक तो इसमें है ना सॉल्वेंट की सिचुएशन होती है और एक इनसॉल्वेंट की सिचुएशन। देखो, सॉल्वेंट की सिचुएशन में होता है कि मतलब वो कंपनी जो होती है ना पूरा लायबिलिटी जो होते हैं उसके वो पूरे पेमेंट करने में मतलब एबल होता है, उसके पेमेंट करने के योग्य मतलब वो कर पाता है लास्ट तक पेमेंट। और इनसॉल्वेंट में होता है क्या कि वो नहीं कर पाता रहता है पूरे पेमेंट लास्ट तक। तो मतलब अगर वो लायबिलिटी का पेमेंट कर पा रहा है तो सॉल्वेंट की सिचुएशन हो जाएगी। अगर नहीं कर पा रहा है पूरी लायबिलिटी का तो इनसॉल्वेंट की सिचुएशन हो जाएगी। इसमें ना एक लिक्विडेटर्स को अपॉइंट किया जाता है, वही मतलब एक सब करता है, मतलब एसेट्स को रियलाइज करता है, लायबिलिटी को पेमेंट करता है, जितनी भी डेब्ट होती है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। X Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2015. The assets realized the following sums। देखो, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है। इसका अमाउंट 80,000, 25,000, 25,000, 72,000, 28,000। ये सारा एसेट्स हो गया हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो, अब हमारा लायबिलिटी आ जाता है। इट्स लायबिलिटी वेयर एज अंडर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 30,000 की, सिक्योर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी पर है, सिक्योर्ड है, प्लांट एंड मशीनरी पर सिक्योर्ड है। 12% डिवेंचर इंटरेस्ट पेड अप टू 13 सितंबर 2014, 40,000 का है जो डिवेंचर है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 60,000 की और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 15,000 की। शेयर कैपिटल 20,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है 2 लाख की। और एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट है 700 की, मतलब कि हम जो लिक्विडेशन करते टाइम एक्सपेंस किए हैं उसका अमाउंट है 700। और द लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन वाज द एग्रीड एट 4% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और अनसिक्योर्ड पे देखो तो 4% तो एसेट्स रियलाइज पर रेमुनरेशन देंगे और 2% अनसिक्योर्ड पे और 2% प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे देंगे हम उसको रेमुनरेशन। जो हम लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करते हैं तो उसको तो उसके बदले इतना काम मेहनत के बदले तो उसको कुछ चाहिए रेमुनरेशन, तो वही देंगे। डिवेंचर वेयर रिपेड ऑन 13 जून 2015। और उसका जो डिवेंचर था ना, डिवेंचर को रिपेड करेंगे 13 जून 2015 को। तो अक्टूबर से 13 जून 9 मंथ हो जाएगी, तो 9 मंथ का हम इसको इंटरेस्ट दे देंगे डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर पे। अब करना है प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे सबसे पहले। तो हमारा सबसे पहले एसेट में था प्लांट एंड मशीनरी, कितने का था 80,000 का। और इसमें देखो सिक्योर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 30,000, सिक्योर्ड क्रेडिटर देख लो 30,000 है, प्लांट एंड मशीनरी पर सिक्योर था, तो इसको हम लेस कर देंगे इस में से, प्लांट एंड मशीनरी में से, क्योंकि इस पर तो सिक्योर है तो इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी एक्चुअल में कितने की हुई 50,000 की। और इसके बाद आ जाता है फर्नीचर। फर्नीचर देख लो 25,000 की है, इन्वेस्टमेंट भी है 25,000 की, इन्वेंट्री है 72,000 की, ट्रेड रिसीवेबल्स है 28,000 की। तो टोटल हो गया हमारा अमाउंट 2 लाख की। और इसमें से अब हम एक्सपेंस की मतलब पेमेंट करेंगे, एक्सपेंस लायबिलिटी जो है हमारा उसका पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीगल चार्जेस तो है नहीं, मतलब उसका जो फॉर्मेट देखोगे ना उसमें सारा मतलब गिवन होगा कब किसका सबसे पहले क्या कौन सी पेमेंट होती है, ऐसे लाइन टू लाइन करते हैं। तो इसमें जो जो गिवन है हम उसका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन होती है 4% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड पे सबसे पहले हम देते हैं। क्वेश्चन में देख लो 4% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड है, तो एसेट्स रियलाइज्ड कितने का हुआ है, देखो सारा एसेट्स को है ना ऐड कर लेंगे, जितना सारा एसेट्स के अमाउंट जो है, तो 2 लाख ऐसे हुआ था। और जो 30,000 है ना ये भी ऐड होगा, जिसको हमने 80,000 में से माइनस किए थे। एक्चुअल में तो हमारा मतलब 1,10,000 होता ना, लेकिन मतलब 30,000 उस पर सिक्योर था इसलिए यहाँ पे लेस किए थे। लेकिन हम जब लिक्विडेटर्स का रेमुनरेशन देंगे ना तो वो तो सारा मतलब इतना मेहनत किया है, सारा मतलब कैलकुलेशन किया ना पूरे अमाउंट पे, तो इसलिए उसको तो 2,30,000 पे ही देंगे। तो इसलिए उसको 30,000 पे 4% का रेमुनरेशन दिया है, तो 9,200 आ गया।
फिर इसके बाद है ना 2% ऑन जो है ना 2% ऑन, इसको यहाँ पे है ना हम ये जो है क्या बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यहाँ पे है ना हम स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि हम अभी इसका तो मतलब अमाउंट दिए ही नहीं है, तो इसका रिम्यूनरेशन हम कैसे दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे फ़िलहाल के लिए। जब हम उसका पेमेंट कर देंगे तब यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। देखो आप ऐसे स्पेस छोड़ सकते हो 2% ऑन, ऐसे स्पेस तब तक फ़िलहाल मतलब जब तक पेमेंट नहीं करेंगे ना तब तक ऐसे स्पेस छोड़ देना। फिर हम करेंगे लिक्विडेशन का एक्सपेंस, मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंस हुई थी जब लिक्विडेट मतलब होती है ना कंपनी, उस टाइम पे कुछ एक्सपेंस होती है तो उसकी खर्चे मतलब 700 की एक्सपेंस हुई थी तो 700 लिख देंगे। फिर डिवेंचर्स का 12% डिवेंचर था 40,000 की, तो इसे भी हम शो कर देंगे, लेकिन अभी हम इसका इंटरेस्ट नहीं देंगे जब तक कि मतलब और भी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे इस पे छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे पास देख लो क्वेश्चन में 15,000 के, और है ना जितना जो हमारे पास 2 लाख अमाउंट है ना, इसमें से देखो 9,200, 40,000, 700 ये सबको लेस कर लेना, पहले देख लेना कि हम मतलब कि कर पा रहे पेमेंट, नहीं कर पा रहे देख लेना, चेक कर लेना। अगर कर पा रहे फुल पेमेंट तो हम कर देंगे इजीली इसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट 15,000 की। ऐसे ही अनसिक्योर्ड का भी कर देंगे, मतलब देख लेना, इसे लेस करके चेक करते रहना, 2 लाख में से इस सबको लेस करते रहना और देखते रहना कि कर पा रहे या नहीं, तो इसको भी ऐसे 60,000 कर देंगे पेमेंट। उसके बाद देखना कितनी अमाउंट बच रही है, देख लेना, चेक करना कि कितने अमाउंट हमारे पास बच रही है। तो 2 लाख थी, 2 लाख इसमें से हम एसेट्स लाइट पर दिए हुए थे 4% 9,200, इसको लेस कर देंगे 1,90,800 आ गया। फिर इसमें से हम इसको जो 700 का लिक्विडेशन एक्सपेंस किए थे, फिर इसमें से लेस करेंगे ये 40,000 की डिवेंचर को, इसका भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, इतना आ जाएगा। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिए 15,000, इसको भी लेस कर देंगे, फिर कर देंगे 60,000 इसका 75,100 आ जाएगा अमाउंट। तो इसमें से हम पहले रेम्युनरेशन सब दे देंगे सारा। तो पहले कितना का था 15,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे 2% देंगे, 15,000 का 2% 300 आ जाएगा, इसको दे देंगे। फिर ऐसे 60,000 था अनसिक्योर्ड, 60,000 का भी 2%, तो ये आ जाएगा 1,200। फिर था डिवेंचर 40,000 का, इसका था कितना 12%, और 9 मंथ का था 3,600 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो 300, 1,200 टोटल आ गया 10,700 देख लो यहाँ पे। और फिर ये डिवेंचर 9 मंथ का 3,600 आ गया। और फिर अब ये 2 लाख में से सबको 10,700, 700, 43,600, 15,000, 60,000 इस सबको लेस करोगे ना तो फिर आ जाएगा 70,000। तो ये लास्ट में हमें ना प्रेफरेंस तो है नहीं इसमें कुछ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में कुछ किए, तो हम लास्ट में ना सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं जो अमाउंट बचता है। तो हमारा 70,000 अमाउंट बची है ना, तो हम इसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। और 20,000 के इससे हमने इक्विटी शेयर्स को इश्यू किए थे, तो पर शेयर निकल गया 3.50 पर शेयर निकल गया, 2 लाख टोटल हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर क्वेश्चन समझ आ गई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।